रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये रेडॉक्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है? रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब क्या हुआ, यहां भी दो टर्म है हमारे, एक है रेड और दूसरा टर्म है ऑक्स। ठीक है, रेड का मतलब है रिडक्शन, रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां साइमल्टेनियसली रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन कंटिन्यू चल रहा है। दोनों ही प्रोसेस, दोनों ही टाइप की प्रोसेस हमें देखने को एक ही रिएक्शन में मिल रही है। रिडक्शन भी मिल रहा है, ऑक्सीडेशन भी मिल रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा रिडक्शन है, कौन कौन सा ऑक्सीडेशन है। तो क्या आप लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जानते हैं? पहले तो ये बात, तो एक कई केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो एक छोटा सा एक एक स्टेटमेंट का मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि देखिए रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी डेफिनेशन दी गई हैं, बट हमें एक सिंपल बताना जो वहां पे अप्लाई हो रही है, जो इस इक्वेशन में अप्लाई हो रही है डेफिनेशन, उसी की हम बात करेंगे। ठीक है, रिडक्शन का मतलब अगर कहीं का हाइड्रोजन का एडिशन हो, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उस कंपाउंड का रिडक्शन होता है। मतलब क्या हो गया? एडिशन। मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉल्ड रिडक्शन, कॉल्ड रिडक्शन। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताएंगे भी आपको। दूसरा ऑक्सीडेशन क्या है? दूसरा ऑक्सीडेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या है समझिए। ऑक्सीडेशन क्या है? ठीक है ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। जैसे यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, वैसे ही अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगा, लेकिन हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो ठीक है ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसमें क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहेंगे इसको? कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों प्रोसेस हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए तो जहां पर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इन दोनों को मिलाकर हमारी एक प्रोसेस बन गई रेडॉक्स, रेडॉक्स प्रोसेस, रेडॉक्स प्रोसेस। और यही इसी का एग्जाम्पल हमारा फोटोसिंथेसिस है। रेडॉक्स का एग्जाम्पल हमारा फोटोसिंथेसिस है। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए देखते हैं। हाँ, तो भाई फोटोसिंथेसिस में जो हमारा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, किसमें हो रहा, इस चीज को हम समझेंगे। चलो देखते हैं। देखिए जो हमारी इक्वेशन है जरा ध्यान दीजिएगा, 6CO2 ओके प्लस 12H2O, ये लिया मैंने। इसको जब इसका जो प्रोडक्ट देखा गया है वो क्या है, यहां पे लिख लेंगे सनलाइट, सनलाइट। यहां पे लिख देंगे क्लोरोफिल। ओके नो प्रॉब्लम। 6CO2 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल। अब यहां बन जाएगा हमारा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 6H2O प्लस 6O2, 6O2। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो गई। इस तरीके से इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो गई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6O2 ओके। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर जो CO2 है हमारा, CO2 का ग्लूकोज में रिडक्शन है। क्या है बेटा? रिडक्शन। कैसे कैसे पता? देखो यहां कार्बन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट है। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ यहां देखो हाइड्रोजन आ गया, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया,
यानी इस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या बताया गया आपको, रिडक्शन। अब यहां देखिए जो वाटर, यहां वाटर में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, एक ही बात है, चाहे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बोलिए या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बोलिए, बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन से यहां हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन से यहां पर हाइड्रोजन निकल गया और O2 बन गया, और O2 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस हो जाएगी हमारी, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। यानी CO2 का रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज में और वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन में। इसलिए ये इक्वेशन कैसी हो गई हमारी, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो फोटोसिंथेसिस कैसी हो गई हमारी, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। एनी वन डाउट यहां तक, नहीं। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, अब आगे जरा ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है। क्या बताया गया, दूसरा स्टेटमेंट हो गया हमारा। पहला स्टेटमेंट क्या था, देखो ध्यान दो इधर। पहला स्टेटमेंट बताया कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। फिर हमने फिजिकल फैक्टर जाना, केमिकल फैक्टर जाना, फिर उसके बाद हमने बात किया, ध्यान दीजिएगा, कि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स का मतलब क्या है कि उसमें रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है, ओके। फिर रिडक्शन समझा, रिडक्शन क्या, ऑक्सीडेशन क्या, ओके। अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन ये भी जाना। इसमें क्या बताया गया कि CO2 का रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज में, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन गैस में। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। एक स्टेटमेंट और आता है, एक टर्म और आता है फोटोसिंथेसिस, क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ या इज एन एनाबोलिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस, एनाबोलिक प्रोसेस। ये भी एक कॉन्सेप्ट देखिए कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबोलिक प्रोसेस है। कैसी है, एनाबोलिक प्रोसेस है। कैसे पता है एनाबोलिक प्रोसेस है, ध्यान दीजिए। CO2 में एक कार्बन है, एक सिंपल मॉलिक्यूल है। यहां ग्लूकोज में 6 कार्बन है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है। जब भी लिविंग बॉडी में कोई सिंपल कंपाउंड एक माइक्रो लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो तो उस प्रोसेस का नाम एनाबोलिज्म होता है। अगर इसी का उल्टा हो जाए, अगर इसी का उल्टा हो जाए कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो तो उसे बोलेंगे कैटाबोलिज्म। क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म। फिलहाल यहां क्या हो रहा है, सिंपल 1 कार्बन का कंपाउंड 6 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए हमारी कैसी हो जाएगी, एनाबोलिक प्रोसेस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एनाबोलिक प्रोसेस हो जाएगी। ध्यान दीजिए, इसलिए फोटोसिंथेसिस हमारी कैसी है, एनाबोलिक प्रोसेस है। बोलो बात समझ में आ गई। यहां देखिए एक कार्बन के कंपाउंड CO2 के 6 मॉलिक्यूल लिए गए, 6 मॉलिक्यूल को ऐड करके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाया गया। जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इन कंपेयर टू कार्बन स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन है फ्रॉम सिंपल कंपाउंड कॉल्ड एनाबोलिज्म और एनाबोलिक प्रोसेस। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ओके। एक और टर्म आता है हमारा कि भैया जब ये प्रोसेस हो रही है तो एनर्जी स्टोर हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है। आप बताइए, सन से एनर्जी आ रही है, उसको प्लांट कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर करके एक केमिकल चेंज हो रहा है, कैप्चर करके एक केमिकल चेंज हो रहा है और उस केमिकल चेंज में सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा रहा है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कई सारे नए नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, कई सारे नए नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो फिर जब नए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उस बॉन्ड्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और जब भी एनर्जी स्टोर होगी तो प्रोसेस का नाम होगा एंडरगोनिक प्रोसेस। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस का नाम होता है एक्सरगोनिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहां पर अब ये प्रोसेस कैसी है, एंडरगोनिक की। एक से बताया ना अभी क्या है कि फोटोसिंथेसिस हमारी एक एंडरगोनिक प्रोसेस है, ओके। चलिए बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। कैसी बेटा, एंडरगोनिक प्रोसेस, एंडरगोनिक प्रोसेस।
इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोसेस में एनर्जी स्टोर होगी, रिलीज नहीं होगी। रिलीज होती तो एक्सर्गोनिक होती, यहां क्या होगी, सोलर एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में, नए नए बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है उसको। फिर जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फिर एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को हम एक नए केमिकल कंपाउंड एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी क्या बताया मैंने, यहां बताया है कि CO2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ध्यान दीजिए, ये CO2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज द CO2। यहां कार्बन के साथ O डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसके हमें 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। कितने, 6 मॉलिक्यूल, तब जाकर के कहीं हमारा 1 मॉलिक्यूल, वो भी H न्यू, ये सनलाइट का फॉर्मूला है, सन एनर्जी को बोलते H न्यू, है ना। आपने पढ़ा होगा, एक इक्वेशन है शायद फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी। वहां एक फोटोन की एनर्जी H न्यू कहा गया, और वो H न्यू सनलाइट की एनर्जी, फोटोन सनलाइट की एनर्जी। इसलिए मैं सनलाइट ना लिख करके यहां पर H न्यू लिख रहा हूं। H एक कांस्टेंट है, न्यू एक हमारी फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो इसलिए H न्यू सनलाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी हमारा इधर क्लोरोफिल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वही इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जो कंपाउंड बनने वाला, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां 6 मॉलिक्यूल है हमारे। अब जो मैं कंपाउंड बनाने जा रहा हूं ग्लूकोज, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन गई है। यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन बना, एक ही कार्बन है, यहां 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन गई है, नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और मैंने पहले ही बोला कि जब भी नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी स्टोर होगी, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा कि नहीं, बॉन्ड का फॉर्मेशन है मतलब एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर है मतलब एंडरगोनिक प्रोसेस है। क्लियर है ना। तो अब देखिए क्या बना था, ग्लूकोज बना है। कैसे बना है, देखिए ग्लूकोज हमारा एक एल्डिहाइड कंपाउंड होता है, एल्डोज होता है। तो यहां फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगाना रहेगा, इसकी 4 वैलेंसी लगा दो, इधर राइट साइड में OH लगा दो, इसको, है ना, राइट साइड में OH, और यहां थर्ड कार्बन पे लेफ्ट साइड OH, बाकी सब पे OH राइट साइड लगाएंगे, OH OH। कार्बन वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हम कार्बन के वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन लगा करके, और इस तरीके से हमारे हाइड्रोजन सभी पे बिठा देंगे। अब देखो हाइड्रोजन बिठा दिया है, आप चेक कर सकते हैं कि जो पूरा फार्मूला बनके तैयार हुआ है C6H12O6 ही है। अभी काउंट कराता हूं, ठीक है। फिलहाल ये समझिए, यहां कार्बन के बीच देखिए O के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये इसमें से कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और नए नए कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं। देखिए लंबी सी चैन बना ली है, लॉन्ग चैन फॉर्मेशन हुआ, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इसलिए एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है। आई बात समझ में। और सनलाइट का यूज हो रहा है, क्लोरोफिल प्रेजेंस में है, इसलिए फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है। प्लस सनलाइट हमारी फिजिकल फैक्टर है, CO2 हमारा केमिकल कंपाउंड है, एक अलग कंपाउंड है, ग्लूकोज हमारा केमिकल कंपाउंड है, वो अलग कंपाउंड है, सिंपल टाइप का कंपाउंड, अदर टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसलिए केमिकल चेंज भी है। यानी फोटोसिंथेसिस, फिजिकोकेमिकल, एंडरगोनिक, एनाबॉलिक, ठीक है ना। और हमारी कैसी प्रोसेस है, सिंथेटिक प्रोसेस है। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक। तो इस तरीके से इतना चेंजेस हो रहा है। अभी हमने इक्वेशन को बैलेंस नहीं दिखा रहा, बस सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर बता चुका हूं इक्वेशन में। इसलिए ये प्रोसेस हमारी एंडरगोनिक प्रोसेस होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, कैसे हाँ काउंट कर देंगे। देखिए काउंट कर लीजिए ना इसको, देखो काउंट करके मैं लिखता हूं, कार्बन काउंट करिए, देखिए फटाफट कार्बन काउंट करेंगे बेटा, इसको हम 1 नंबर देंगे क्योंकि ये हमारा मेन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। कौन है, एल्डिहाइड, यानी कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, ठीक है। बट ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट तो एल्डोज बोलते हैं, एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप है बेटा हमारा ये, और यहीं से हम नंबरिंग करते हैं, ठीक। केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड कार्बन हो जाएगा, ये हमारा थर्ड कार्बन होगा, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ हो गए ना 6 कार्बन। तो टोटल हमारे कितने हो गए, C6 हो गया, ठीक है। H काउंट करिए, H कितने होंगे, इधर देखिए पहले राइट साइड काउंट कर लीजिए, कितने हैं टोटल, 1 2 3। अब इनकी नंबरिंग नहीं करेंगे, इनको नंबर लिखेंगे, नंबर सिर्फ हम कार्बन को देते हैं, बाकी सिर्फ ऐसे काउंट कर लेंगे। काउंट करिए, पहले राइट साइड के फिर लेफ्ट साइड के काउंट कर लेंगे, 1 2 3
4 5 ये हो गए, एक ये नीचे हो गया 6, ऐसे चले जाते ऊपर 7 8 9 10 11 एंड 12। गुड। तो इस तरीके से हमारे कितने हो गए? 12 हो गए। कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गया। जरा ऑक्सीजन भी काउंट कर लीजिए, मिला लीजिए फटाफट, देखते हैं। 1 2 3 4 5 राइट साइड देखिए आपको, इधर देखिए लेफ्ट साइड, हाँ एक है लेफ्ट साइड, कितना हो गया? 6। तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 6। जरा देखिए, यही तो फार्मूला अभी ऊपर लिखाया था, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये हमारी एक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इतना बताया है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बस एक क्वेश्चन। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, कौन से लिविंग में होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में होता है, क्या सभी प्लांट में होता है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। उसके बाद इसके कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन से रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट कैसे पता चले, क्यों होती है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे। बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले टर्न पर। आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू।